हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि को पहले हम समझ लेते हैं, जिससे कि वो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और फिर हम समझ सकते हैं कि आगमन विधि का मेन जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आगमन विधि किन फैक्टर्स पर आधारित होती है, किन तथ्यों पर आधारित होती है। पहला है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है स्पेसिफिक टू जर्नल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो ये तीन तथ्य हैं जिन पर आगमन विधि आधारित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी जानता होगा हम उसके जानने से, उसकी नॉलेज से उसे अननोन तक ले जाएंगे, ऐसी विषय वस्तु तक ले जाएंगे, ऐसे तथ्य तक ले जाएंगे जहां पर उसे नए कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होगी, नए प्रिंसिपल्स की जानकारी होगी। स्पेसिफिक टू जर्नल, हम ऐसे तथ्य उसके सामने रखेंगे जो स्पेसिफिक होंगे और उनमें से एक निचोड़ निकाल के एक नया प्रिंसिपल डेवलप किया जाएगा। तीसरी है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या होता है? जिसे हम छू के देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर हम चलेंगे। ठीक है ना, ये तीन तथ्यों पर इंडक्टिव मेथड आगमन विधि आधारित होती है। इसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। हम बालकों के सामने ऐसे एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे एग्जाम्पल्स को हम प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। एनालिसिस, हम उन एक जैसे एग्जाम्पल्स में से विश्लेषण करेंगे कि ऐसा कौन सा तथ्य है जो समान है सभी उदाहरणों में। हम ये देखेंगे कि सभी उदाहरणों में ऐसा कौन सा एक तथ्य है जो समान है, एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो समान है। हम उस समान फैक्टर से सामान्यकरण करेंगे, यानी कि वो एक फैक्टर अगर समान है सभी उदाहरणों में, इसका मतलब क्या है? सभी उदाहरणों का वो तथ्य किसी एक चीज को ही दर्शाता है। ठीक, और लास्ट में टेस्टिंग, जहां पर हम फॉर्मुलेट करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे थ्योरी या प्रिंसिपल को। ठीक है, तो यहाँ इंडक्टिव मेथड का मीनिंग क्या है? एक ऐसा मेथड जो कि उदाहरणों पर आधारित होता है और उदाहरणों से किसी नियम को प्रतिपादित किया जाता है इस विधि में। फॉर्मुलेट, थ्योरी और प्रिंसिपल। ठीक, अब हम इसे एक उदाहरण से पढ़ते हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हमने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। पीपल के पेड़ का पत्ता, पीपल के पेड़ का पत्ता हरा होता है। ठीक, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है नीम के पेड़ का पत्ता हरा होता है। तीसरा उदाहरण है अमरूद के पेड़ का पत्ता हरा होता है। ठीक है, यहां हमने फर्स्ट स्टेप पूरा किया, बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो दिखने में एक जैसे हैं, सुनने में भी एक जैसे हैं और ओरिजिनल में भी एक जैसे ही हैं। पीपल के पेड़ का पत्ता हरा होता है, नीम के पेड़ का पत्ता हरा होता है, अमरूद के पेड़ का पत्ता हरा होता है। इसमें मेन फैक्टर क्या है? यानी अब हम एनालिसिस करेंगे। अगर हम सेकेंड स्टेप पर आए तो इसमें एनालिसिस क्या है? अगर हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप सेकेंड, तो इसका एनालिसिस क्या हो गया? एक फैक्टर ऐसा है जो सभी में समान है। क्या है? हरा पत्ता। ये एक ऐसा बिंदु है जो कि सभी उदाहरणों में समान है। ठीक, अब हम जनरलाइजेशन करेंगे, यानी थर्ड स्टेप। इसे हम थर्ड स्टेप ही लिखते हैं, जनरलाइजेशन नहीं लिखते हैं। स्टेप थर्ड, यहां हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। ठीक, स्टेप थर्ड में हम जनरलाइजेशन करेंगे।
पीपल के पेड़ का पत्ता हरा होता है, नीम के पेड़ का पत्ता हरा होता है, अमरूद के पेड़ का पत्ता हरा होता है। इसका मतलब सभी पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। और लास्ट टेस्टिंग क्या है, स्टेप 4। जनरलाइजेशन के बाद हम इसे टेस्ट भी करेंगे, यानी हम इन 3 पेड़ के अलावा भी और पेड़ देखेंगे और जिसमें हमें ये दिखेगा सभी पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। और ये क्यों हरे होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक, तो जब भी हम उदाहरणों के माध्यम से किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जब भी हम एग्जाम्पल्स के बेसिस पर किसी प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। थैंक यू।